बोलिए सरस्वती मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आर के चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर BS आचार्य। आज हम चर्चा करेंगे विजय मुहूर्त पर। विजय मुहूर्त में जो है नौकरी के संबंधित फार्म यदि अप्लाई करना है तो उसी समय पर आप कीजिए जिस समय विजय मुहूर्त का समय हो, या फिर देश से यात्रा पर निकल रहे हैं तो यात्रा में भी उसी समय पर आप निकलिए जिस समय विजय मुहूर्त का समय हो, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर न जाएं, ये विपरीत है। और नौकरी के संबंधित यदि आपको फार्म अप्लाई करना है तो भी विजय मुहूर्त पर ही करें। और नामांकन जैसे करना हो तो नामांकन भी इसी विजय मुहूर्त पर ही करना चाहिए, क्योंकि विजय मुहूर्त का जिस समय होता है उस समय यदि आप ये कार्य करेंगे तो बहुत ही फलदायक होगा, इससे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है, यानी विजय प्राप्त होती है। तो आइए चलते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। तो मैंने ये 5 नवंबर 2024 राजधानी पंचांग द्वारा लिया है। तो विजय मुहूर्त निकालने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है दिनमान की, और जब दिनमान निकालेंगे तो हमें सूर्य उदय की आवश्यकता होगी, सूर्य अस्त की आवश्यकता होगी, तभी दिनमान निकल पाएगा। तो 5 नवंबर 2024 राजधानी पंचांग में जो सूर्य उदय हुआ है वो 6:40 पर हुआ है, और सूर्य अस्त जो हुआ है वो 17:30 पर हुआ है। जब 17:30 में से 6:40 हम घटाएंगे तो 10:50 का समय प्राप्त होगा। ये हमारा दिनमान प्राप्त हुआ। पहले हमें दिनमान बनाएंगे, फिर दिनमान में 15 का भाग देंगे, प्रथम मुहूर्त प्राप्त होगा। प्रथम भाग में 11 का गुणा करेंगे, फिर जो योगफल आएगा उसके घंटा मिनट बनाएंगे, और घंटा मिनट का जो योगफल आएगा उसमें सूर्य उदय प्लस करेंगे तो आरंभ काल होगा। और आरंभ काल में प्रथम भाग प्लस करेंगे वह समाप्ति काल होगा, और इस विजय मुहूर्त का 12वां भाग विजय मुहूर्त का पूर्णमान होगा। यानी जो विजय मुहूर्त का मान है वो 12वां भाग है, उसका जितना भी समय है वही विजय मुहूर्त कहलाता है। तो हमने ये सूर्योदय और सूर्यास्त का के द्वारा जो घंटा मिनट बनाया है वह है दिनमान प्राप्त हुआ। अब हम इसमें क्या करेंगे, 15 का भाग देंगे। तो 15 का जब हमने भाग दिया तो 10 में जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, घंटा मिनट बनाएंगे। तो हमने ये घंटा मिनट बना लिया। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 60 का गुणा करेंगे तो 6×60 600 है प्लस 50, यानी 650 हुए। अब इसमें हम 15 का गुणा करेंगे, वो 15 का भाग देंगे तो आराम से चला जाएगा। 15 चौका 60, 4 बार गया। जब हमने इसको घटाया तो 50 शेष फल आया। फिर 50 में 15 का भाग दिया तो 15 × 45, 3 बार गया, घटाने पर 5 शेष आया। फिर हम 15 का 5 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड बनाएंगे, यानी मिनट से सेकंड बनाएंगे। तो 1 मिनट बराबर होती है 60 सेकंड। तो 5 मिनट में 60 का जब गुणा करेंगे तो 300 सेकंड प्राप्त होगी। और 300 सेकंड में 15 का जब भाग दिया तो 15 दूनी
30 यानी 320 बार चला गया। तो हमारा जो मान प्राप्त हुआ है वो 43 मिनट और 20 सेकंड प्रथम मुहूर्त का मान प्राप्त हुआ। अब आगे दिया है प्रथम मुहूर्त प्राप्त होगा, फिर प्रथम भाग में 11 का गुणा करेंगे। प्रथम मुहूर्त कितना है 43 मिनट और 20 सेकंड। अब इसमें हमने 11 का गुणा किया तो 2 से 20 और 473 आया। लेकिन 2 से 20 सेकंड है, जब 60 से ज्यादा होती है तो हम उसे नहीं लिखते हैं, 60 से अगर कम है तो लिखते हैं। और यहाँ पर 60 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे 60 का भाग देंगे। तो हम 60 का जब भाग दिया तो 60 और 60 120 और 60 दिया 180, यानी 3 बार गया। ये मिनट बन गई और इनको जब घटाया तो 40 प्राप्त हुआ। ये 3 बार जो गया है ये मिनटों में जोड़ देंगे तो 476 मिनट और 40 सेकंड का मान प्राप्त हुआ। आगे दिया है घंटा मिनट बनाएं, यानी जो मिनटें प्राप्त हुई हैं अब हम उनके घंटा मिनट बनाएंगे। तो घंटा मिनट बनाने के लिए क्या करना है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो हमें इसमें 60 का भाग देना है तो घंटा मिनट प्राप्त हो जाएंगे। तो 476 में 60 का भाग दिया तो ये 7 बार गया। 7 के 42 यानी 420 घटाने पर 56 शेष आया तो ये घंटा हुए और ये मिनट और ये सेकंड, यानी 7 घंटा 56 मिनट और 40 सेकंड का मान प्राप्त हुआ। आगे दिया है घंटा मिनट बनाने पर जो योगफल आएगा उसमें सूर्य उदय जोड़ देंगे। तो सूर्योदय 7 घंटा 56 मिनट और 40 सेकंड में हम सूर्योदय को प्लस करते हैं तो सूर्योदय कै बजे हुआ है 6:40 मिनट पर। तो 6:40 हम जोड़ते हैं इसमें तो 14 घंटा 36 मिनट और 40 सेकंड मान प्राप्त हुआ। ये विजय मुहूर्त का आरंभ काल प्राप्त हुआ। अब पूर्णमान कैसे निकालेंगे, यानी 12वां भाग विजय मुहूर्त का पूर्णमान होगा। अब प्रथम मुहूर्त का मान कितना है 43 मिनट और 20 सेकंड, तो प्रत्येक मुहूर्त का मान जो होगा वो 43 मिनट और 20 सेकंड ही होगा। तो हम क्या करेंगे 12वां मुहूर्त 43 मिनट और 20 सेकंड इसमें और जोड़ देंगे। जब हमने 43 मिनट और 20 सेकंड इसमें जोड़ा तो 0 4 और 2 6, यहाँ पर 60 हो गए। अब जब 60 है तो हम लिख नहीं सकते, 60 से अगर कम होता तो लिखते, इसलिए एक हासिल की हो गई। तो 6 और 3 9 और एक हासिल की 10, 10 की बिंदी हासिल की 1, 4 और 3 7 और एक हासिल की 8, 8 हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर 2 लिखेंगे, एक हासिल की हो जाएगी। अब एक जो हासिल है वो हमने यहाँ पर जोड़ दिया तो 4 और 1 5 और 1 और 1 यानी 15:20 पर समाप्ति काल हो गया। यानी दोपहर के बाद 2:36 और 40 सेकंड पर आरंभ काल हुआ था और 3:20 पर जो समाप्ति काल हो गया। यह विजय मुहूर्त का मान प्राप्त हुआ। प्रिय दर्शकों, ये जो विजय मुहूर्त का समय जो मैंने आपके सामने रखा है यह सभी कार्यों में विशेष फलदायी है और जो भी आप कार्य करें उसमें शुभ कार्य के लिए विजय मुहूर्त का अवश्य ही प्रयोग करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री
राधे।